आखिर क्यों हुआ था महादेव और भगवान कृष्ण के बीच महाप्रलयंकारी युद्ध? उसके बाद क्या हुआ था? असल बानासुर महादेव का परम भक्त था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और भगवान शिव से यह वरदान मांग लिया कि अगर यदि मुझ पर कोई संकट आए, चाहे मेरे राज्य पर कोई संकट आए, तो आपको स्वयं आकर के मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। अब बानासुर सर्वशक्तिशाली हो गया था, वो जिस पर चाहे उस पर आक्रमण कर सकता था। ऐसे ही वो युद्ध में हारने लगता था तो वो महादेव को याद कर लेता और महादेव स्वयं युद्ध भूमि में प्रकट हो जाते थे। बानासुर की एक पुत्री थी उषा। उसने स्वप्न में एक राजकुमार को देखा। यह बात उषा ने अपने सहेली चित्रलेखा को बताई। चित्रलेखा ने योग माया करके उस राजकुमार को सोते हुए ही उषा के कमरे में ला दिया। दरअसल वो राजकुमार कोई और नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध थे। जब बानासुर को पता चला कि उषा के कमरे में एक पुरुष है तो उसने तुरंत ही अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। इसके बाद बानासुर ने महादेव का आवाहन कर लिया और महादेव स्वयं युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। अब महादेव और भगवान कृष्ण के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध कई दिनों तक चला था। आखिर में भगवान कृष्ण ने महादेव से विनती की, तब महादेव ने श्री कृष्ण जी को उन पर यमुना अस्त्र चलाने के लिए कहा।